रामनगर गांव के एक कोने में गणेश नाम के एक मोची का छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे गणेश मोची अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा गणेश? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? मैं क्या करूं रेखा, तुम ही बताओ। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देखो, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया तो वो बीमार पड़ गई और सब खर्च हो गया। फिर राजू के पैर में जो गहरी चोट आई उसका पूरा इलाज करवा देने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का राजू दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख झलक रही थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी थी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? गणेश की आंखें नम हो गई। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक समय आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खिंचा चला जाता हूं। एक दिन तो मैं चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। गणेश कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और मोची की दुकान की ओर चल पड़ा। गणेश की मोची की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने जूते सिलाई किए, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी थक चुकी थीं। भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, राजू की मासूम बातें सब कुछ तोड़कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ गणेश, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से मंजू आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं कि इस गणेश को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। मंजू भी हंसने लगा। अरे मंजू, तुम भी छोड़ो उसे, चलो। यहाँ से दोनों गणेश की हालत पर हंसे और चले गए। गणेश वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए हुए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? न कभी चोरी, न कभी बेईमानी, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। फिर मुझ पर यह दुख क्यों आया? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग क्यों दम तोड़ गए? मैं धुंध में खो सा गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? आज भी मैं खाली हाथ ही घर जाऊंगा। रेखा आशा लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर वापस जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को गणेश थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, रेखा ने उसे देख लिया। अरे, क्या हुआ गणेश? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ तो कहो। गणेश की आंखें भर आईं। उसने धीरे से रेखा की ओर देखा। अब तो सारा गांव भी मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाने लगा है रेखा। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और मंजू, वे दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ भी नहीं ला पाया। रेखा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब मैं भी तुम्हें कह रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारी दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। गणेश कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही रेखा ने गणेश से कहा, गणेश, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ।
हमारे गांव की दुकान से। हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दें। नहीं रेखा, मैं कल भी वहां गया था। वो पहले ही अपना पिछला उधार मांग रहा था। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से मैं पहले ही उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग सकूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। जो आते हैं वे खर्च हो जाते हैं। हाँ गणेश, ये तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। गणेश चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधे जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही विचार आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? गणेश आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। गणेश, आज दुकान नहीं खोली? क्या तुम सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो? क्या बात है? अब मोची से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? था और उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। गणेश बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। अब गणेश थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थी। वो एक घने वृक्ष के छांव में बैठ गया और आकाश की ओर देखने लगा। मैं पुरुष हूं ना, इसीलिए किसी के सामने नहीं रो सकता। अगर राधा और रतन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनके मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। हे भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षाएं लेगा। गणेश उदास होकर आकाश की ओर देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कोई है तो मेरी मदद करो। वो उठ गया और इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। गणेश तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राजा के यहाँ जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। गणेश घबरा गया और तुरंत इधर-उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। बताइए साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। बेटा, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल गणेश के हवाले कर दिया। थका हुआ गणेश बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल के खामोशी के बीच अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद वो तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला तो अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत का रूप लेने लगा। ये दृश्य देखकर गणेश के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डाइन हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो मैं तुझे इसी तालाब में डुबोकर मार दूंगी। पर हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहीं से चल दे, न पहेली न मौत। गणेश गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु वाले का भय। यहाँ से जल लिए बिना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो सुन मेरी ये पहेली। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, उसके अंदर उजाला हो, पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई दीवार,
और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसी में समाया हो। बताओ वो क्या है? गणेश ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, मानो उसके दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा शांति भरा भाव था, गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर दर्द और संकल्प की लकीरें साफ दिख रही थीं। दाई कुछ पल के लिए छिप गई, मानो गणेश की दृढ़ता पर हैरान हो। फिर अचानक वो जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें आश्चर्य, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। गणेश ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वो तेज कदमों से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, पर दिल में शांति। वो सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद केवल गणेश की वापसी से जुड़ गई हो। महाराज, मैं जल ले आया हूं। साधु ने जल पीते ही गणेश को गहराई से देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और आभार साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने यहीं तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि इस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूं। अक्सर मैंने देखा है कि वो मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के बीच एक सुंदर बकरी प्रकट हुई। तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें यह भेंट देना चाहता हूं। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस बकरी का क्या करूंगा? इसे अपने घर ले जाओ और अपनी बेटी की तरह पालो। और याद रखो, बकरी तुम्हारी किस्मत बदल देगी। मैं जानता हूं कि तुम सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान हो, वरना तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है। तुम मेहनती मोची हो, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है और तुम दूसरों की मदद करने वाले भी हो। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। गणेश ने उस बकरी को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। बकरी की सुंदरता और चमक देखकर गणेश के दिल में नई उम्मीद जगी। उसने ठाना कि वो उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे, ये बकरी आपको कहाँ से मिली? गणेश ने सारी कहानी रेखा को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लिए लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही था तो धान देते, इस बकरी को क्यों पकड़ावा दिया? हाँ, वो साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। पिताजी, ये बकरी वास्तव में बहुत अच्छी है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस बकरी के साथ खेलूंगा। बकरी को लेकर गणेश घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। बकरी इतनी सुंदर थी कि जिस किसी की भी नज़र उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब गणेश अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर पहुंच गया। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मोह जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो गणेश। लेकिन बात यह है कि आज मैंने तुम्हारे बेटे यानी राजू को एक बकरी के साथ खेलते देखा। वो बकरी वाह वाह बहुत ही सुंदर थी। और तुम जानते हो कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वो बकरी खरीदना चाहता हूँ। रेखा ये सुनकर चौंक गई। वो कुछ कहने ही वाली थी। माफ कीजिए, मैं वो बकरी आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहो इसकी कितनी भी कीमत दे दो, माफ कीजिएगा,
मैं इस बकरी को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने ये क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये बकरी नहीं बेचूंगा रेखा, क्योंकि ये बकरी मुझे साधु महाराज ने भेंट की है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गणेश और उसका परिवार बकरी से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारी ये बकरी बहुत पसंद आई है। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। ये बकरी मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम तो गरीब के गरीब ही रहोगे, साधारण मोची हो, कुछ समझते ही नहीं। व्यापारी वहां से चला गया। रेखा गणेश पर गुस्सा हो गई। जब से ये बकरी आई है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लुटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा? अरे रेखा, न जाने क्यों मुझे इस हिरन से अब एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरी बेटी जैसी है, और भला कोई अपनी बेटी या मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना रेखा। यह सुनकर वो चुप हो गए और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वो बकरी उनके परिवार का हिस्सा बन गई। वहीं रामनगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा राम अपनी 20 वर्षीय पुत्री कविता को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु बैठे थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी बकरी का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वहीं एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वो स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वो मायावी बकरी कहाँ मिलेगी? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात नहीं सुनी महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो उसके आंसू नकली होंगे। दोनों को अपने दिल से खुद ब खुद रोना होगा, तभी वह पवित्र पुष्प बन पाएगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है कि राजगुरु की वो बकरी इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है। वो मायावी बकरी रामनगर गांव के एक मोची के पास है। राजा विक्रम अपने 2 सिपाहियों के साथ रामनगर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे रामनगर पहुंचे। वहां गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग ही खुल गए, राजा राम पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई मोची रहता है जिसके पास एक बकरी है? हाँ महाराज, गणेश मोची है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक बकरी है, और वो बकरी किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा राम को लेकर गणेश के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और राजा को देखकर गणेश चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई बकरी है, और क्या वो मायावी भी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरी बेटी जैसी है। वो बकरी तुम्हें कहाँ से हुई? एक साधु महाराज ने मुझे ये बकरी भेंट की थी। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी बकरी दी है। चलो, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए महाराज, मैं इसे बेचने का नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, यह इतना ही मूर्ख है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वह नहीं बिका, और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। इसकी हिम्मत तो देखिए। देखो मोची, मुझे इस बकरी की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें इसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा, माफ कीजिए। मैं तुम्हें आधा राजस्व दूंगा, बस मुझे वह बकरी दे दो। नहीं महाराज,
अगर आप मुझे पूरा राज भी दे दें तब भी मैं इसे आपको नहीं दूंगा। माफ कीजिए। सैनिकों, इस बकरी को बांध दो और इसे पकड़कर महल में ले आओ। चलो। सैनिकों ने गणेश और बकरी दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें ये बकरी बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार इसे देख लो, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अड़िग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है। मैं अपनी इस बकरी को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। जान, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, गले लगा ले। गणेश ने दौड़कर उस बकरी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वो फूल है जो आपकी पत्नी को ठीक कर सकता है। राजाराम दौड़कर फूल लेकर अपनी पत्नी के कमरे में गए। फूल जैसे ही पत्नी के शरीर को छुआ, वो होश में आ गई। राजाराम खुशी से राज दरबार वापस आए। मुझे माफ कर दो गणेश। मैंने अपनी पत्नी के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। क्या तुम्हारे आंसू सच थे? अब मैं समझ गया कि तुम कितने सच्चे बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, यहाँ गरीब मोची किस्मत का भाग्य है। ये बकरी मैंने ही उसे भेंट की थी और मैंने कहा था कि ये उसकी किस्मत बदलेगी। मैं जानता था कि आपकी पत्नी का इलाज इसी मायावी बकरी से होगा, लेकिन ये तभी संभव हुआ जब बकरी पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने गणेश को देखकर कहा, गणेश, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा मैंने कहा था, ये बकरी तुम्हारी किस्मत बदलेगी। अब समय आ गया है। गणेश, हम तुम्हें बहुत सारा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पत्नी ठीक हो गई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी कृपा है, लेकिन कृपया करके मुझे ये ना दें। नहीं नहीं गणेश, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराया नहीं जाता। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो। और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। गणेश पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला। ये उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक साधारण मोची अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में सफल हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल और सफल था, और वो अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया। My mind right.